हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अभिषेक। आज आप सबको लक्ष्य यूपीएसआई विद एडवोकेट यूट्यूब चैनल पे हिंदी जीएस मूल विधि के अध्ययन हेतु आमंत्रित करता हूं। मैं आज आप सबको दंड विधि में भारतीय दंड संहिता में घोर उपहत के विषय में बताऊंगा। घोर उपहत क्या है? तो घोर उपहत को भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 320 में परिभाषित किया गया है। धारा 320 कहती है कि उपहत 8 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला है पुरुषत्व हरण कर देना, दूसरा है दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का अस्थायी विच्छेद करना, तीसरा है दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का अस्थायी विच्छेद करना, और चौथा है किसी भी अंग का या जोड़ का विच्छेद कर देना, पांचवा है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या अस्थायी ह्रास कर देना, छठा है किसी के सिर चेहरे का अस्थायी विद्रूपीकरण करना। छठा क्या है? किसी के सिर चेहरे का अस्थायी विद्रूपीकरण करना। सातवां है अस्थि या दांत का भंग या विध्वंस करना। आठवां है कोई उपहति जो जीवन को संकट से उत्पन्न संकट प्रदान करते हो, संकट कारित करे, या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली काम काज को करने में असमर्थ रहता है, घोर उपहति कहलाएगा। अब घोर उपहति गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। घोर उपहति गंभीर प्रकृति की उपहति है। यह इस धारा में वर्णित प्रकारों में किसी भी एक या अधिक प्रकार की हो सकती है, जैसे कि स्वेच्छा से कारित होती है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात है बद्री राय 1875, 23 WR क्रिमिनल 65। पुरुषत्व हरण क्या होता है? इससे तात्पर्य है कि किसी पुरुष को पुरोषित शक्ति से वंचित करना, किसी व्यक्ति की अंडकोश की थैली या और उपहत कारित कर देना, नपुंसक बना देना, ये शब्द आते हैं। स्वतः उपहत कारित करना जिसका परिणाम पुरुषत्व हरण है, इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। यह धारा केवल यह अपेक्षित है कि किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसी उपहत कारित की जाए जिससे वह पुरोषित शक्ति से वंचित हो जाए। दोस्तों, अस्थिभंग या विध्वंस करना, अस्थिभंग करना या विसाधन करना, किसी शक्ति का प्रयोग करके अस्थि का भंग कर देना घोर उपहत की श्रेणी में आता है, क्योंकि इससे क्षतिग्रस्त व्यक्ति को भयंकर पीड़ा पहुंचती है। संभवतः कि टूटी हुई हड्डी टूट जाती है और फिर जुड़ जाए टूटी हुई हड्डी, या खिसकी हड्डी पुनः वापस आ जाए, किंतु इससे उपहत में कोई अंतर नहीं आएगा। भंग का साधारण अर्थ है टूटना। दरारें पड़ जाती हैं हड्डी में। अब उपहत के लिए जीवन को जोखिम हो जाती है। दोस्तों, ऐसे कार्य जो ना तो मृत्यु कारित करने के आशय से किए गए थे और ना तो संभवतः मृत्यु कारित कर सकते थे, यदि कार्य करते समय अभियुक्त का न तो मृत्यु कारित करने का आशय था और ना ही शारीरिक पीड़ा पहुंचाने का आशय था, ज्ञान था कि कारित उपहत के कारण मृत्यु होनी संभाव्य थी और वस्तुतः मृत्यु कारित हो जाती है, तो अभियुक्त स्वेच्छा उपहत कारित करने का दोषी होगा यदि कारित उपहत गंभीर प्रकृति की थी। गौर्ण बिल्लू बाद है, इसका प्रमुख बाद है गौर्ण बिल्लू।